महेश गुप्ता की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने थोड़े इंतजार के बाद गुप्ता के घर वालों से भी पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात पर थी कि आखिर घर का दरवाजा बंद होने के बावजूद कातिल महेश गुप्ता के कमरे तक कैसे पहुंच गए और चुपचाप उन्हें गोली मारकर कैसे निकल गए। ये बात इसलिए भी खटकने वाली थी क्योंकि महेश गुप्ता की किसी से कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी कि कोई उन्हें घर में घुसकर गोली मार जाता। उधर महेश गुप्ता का बेटा अंकित गुप्ता पुलिस से बातें कम कर रहा था, रो ज्यादा रहा था। रात को गोली चलने की आवाज के सिलसिले में पूछने पर अंकित ने जवाब दिया कि उन्हें लगा कि शायद आसमान में बिजली कड़की होगी। हालांकि बंद घर के अंदर कातिल के घुस आने को लेकर अंकित के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं था। कुल मिलाकर महेश गुप्ता की मौत के मामले में पुलिस का शक अब उनके बेटे अंकित गुप्ता पर ही गहराने लगा था। पुलिस ने इसी शक के आधार पर पहले तो अंकित गुप्ता को हिरासत में लिया और फिर उसके मोबाइल फोन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच शुरू कर दी। इस कड़ी में पुलिस ने देखा कि अंकित गुप्ता की पिछले कुछ दिनों से एक अनजान नंबर पर लगातार बातचीत हो रही थी और कत्ल वाली रात यानी 21 जुलाई को भी उसने इसी नंबर पर बात की थी। पुलिस ने सबसे पहले महेश गुप्ता के बेटे अंकित से इस नंबर को लेकर सवाल पूछे तो उससे जवाब देते नहीं बना और आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि अपने पिता के कत्ल के पीछे उसी का हाथ है और ये कत्ल उसने बिहार से बुलाए गए एक सुपारी किलर को 1 लाख रुपए देने के बदले में करवाया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर एक बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल सुपारी किलर के हाथों क्यों करवा दिया? अपने पिता से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो गिरफ्तार अंकित गुप्ता ने इस कत्ल के पीछे जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली थी। असल में अंकित गुप्ता को शराब और जुए की लत थी, यानी वो कमाता कम था, गंवाता ज्यादा। ऐसे में पैसों को लेकर अक्सर उसकी अपने ही पिता महेश गुप्ता से कहासुनी भी होती रहती थी। अंकित के साथ उसका एक नाबालिग दोस्त भी था जो अपनी ऐसी ही आदतों का शिकार था। उसे भी हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी। ऐसे में अंकित ने अपने इस नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। दोनों ने रुपयों की खातिर शहर के ही एक बड़े केमिस्ट यानी दवा दुकानदार के अपहरण की साजिश रची। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा काम पहले नहीं किया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो किसी सुपारी किलर को रुपए देकर केमिस्ट का अपहरण करवा लेंगे और रुपए वसूलने के बाद एक हिस्सा सुपारी किलर को देकर बाकी के पैसे अपने पास रख लेंगे। कुछ इसी सोच के साथ दोनों ने सोशल मीडिया पर सुपारी किलर्स की तलाश शुरू कर दी और उनकी ये तलाश पूरी हुई अजीत किंग नाम के एक बदमाश के उस वीडियो के साथ जिसमें उसने जुर्म की वारदातों को अंजाम दिलाने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया में ठेका लेने की बात कही थी। अब दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए ही इस सुपारी किलर से संपर्क साधा। अजीत चौहान नाम के इस सुपारी किलर का ताल्लुक बिहार से था। अजीत की उम्र महज 19 साल है, लेकिन पुलिस की माने तो यूपी, बिहार और हरियाणा जैसे कई राज्यों में उसने अपने जुर्म का नेटवर्क फैला रखा है। अंकित और उसके दोस्त के बुलावे पर अजीत चौहान बिहार से पहले झांसी पहुंचा और झांसी में अंकित अपने दोस्त के साथ इस सुपारी किलर को लेने पहुंचा। दोनों अजीत चौहान को शिवपुरी लेकर आए और एडवांस के तौर पर उसे 10,000 रुपए भी दिए। किडनैपिंग की यह पूरी डील 1 लाख रुपए में तय हुई थी। शिवपुरी आने के बाद सुपारी किलर 1 लाख रुपए लेने के बाद ही किडनैपिंग करने की बात पर अड़ गया। चूंकि दोनों के पास तब 1 लाख रुपए नहीं थे तो किडनैपिंग की प्लानिंग खटाई में पड़ गई। मगर अब सुपारी किलर ने नई जिद पकड़ ली। उसने कहा कि अब वो बिहार से इतनी दूर आया है तो बगैर कोई काम किए तो वापस नहीं लौटेगा। उसे पैसों की जरूरत है, फिर चाहे अंकित और उसका दोस्त चाहे तो उससे कोई और काम करवा ले। इस पर अंकित और उसके नाबालिग दोस्त ने दिमाग दौड़ाया। अंकित का एक भाई फौजी था जिसने कुछ समय पहले खुदकुशी कर जान दे दी थी। उसकी मौत के बाद अंकित के पिता महेश गुप्ता को उसके इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए मिले थे। शराबी अंकित की नजर इन रुपयों पर थी और तब अंकित और उसके दोस्त ने मिलकर आनन फानन में इस 1 करोड़ रुपए को हड़पने के लिए अपने ही पिता की हत्या करवाने की साजिश रच डाली। उसने सुपारी किलर अजीत चौहान से कहा कि अगर वो उसके पिता का कत्ल कर दे तो पिता के पास मौजूद 1 करोड़ रुपए में से वो उसका हिस्सा उसे दे देगा
और उनके पैसों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। सुपारी किलर पहले ही किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बेसब्र था। उसने मौका मिलते ही अंकित के घर में घुसकर रात के वक्त उसके पिता महेश गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी।